कुछ लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि गृहस्थी को उपनिषद नहीं सुनना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जितने भी ये भक्ति संप्रदाय के लोग हैं, सबका एक ही मत है, ज्ञान को तो छुओ ही मत। पता नहीं क्या दोष द्वेष है लोगों। बोले बाबा जी हो जाएगा तो पड़ोसी का बालक बाबा हो गया, बड़ा अच्छा है, अच्छे रास्ते पर निकल गया। और अपना बालक बाबा होना चाहे तो वो बहुत खराब है। वो एक महात्मा कहते हैं कि ज्ञान जो है आपको बाबा जी नहीं बनाता, वो बाबा जी बनाता है। आप तो इस बाजी में हो ना, उस बाजी में। परमात्मा के पाले में आपको भेजता था। ये तो वे ऑफ लाइफ है। आप कमरे में रहो, जंगल में रहो, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर। लेकिन आप प्रोफेस क्या करते हो? आपकी निष्ठा किस बात की है? जंगल में रह करके भी आप घर गृहस्थी की बात करते हो, तो आप गृहस्थी हो चाहे भले ही लाल कपड़े पहन लिए हो। और घर में रहकर भी यदि आप ज्ञान की चर्चा करते हो, उसमें निष्ठा है आपकी, तो आप महात्मा ही हो। सन्यासी छोड़ो, महात्मा हो। अब ये नचिकेता जो है, अभी तो ब्रह्मचारी है, लेकिन इसका कहीं वर्णन नहीं आता कि उसने संन्यास लिया। संन्यास जरूरी नहीं है ज्ञान के लिए, वैराग्य जरूरी है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कठोपनिषद विद्या है, उस विद्या का अधिकारी है नचिकेता। उस अधिकार संपदा का वर्णन कर चुके हैं कि गुरुजी ने बहुत तेरा प्रलोभन दिया उसको, ये ले ले ये ले ले, आत्मज्ञान की बात मत पूछ। उसने सब ठुकरा दिया। यही अधिकारी का लक्षण है। तो तत्वज्ञान यदि आप चाहते हो तो संसार को चाह नहीं सकते। संसार रहे ये भी प्रारब्ध का खेल है, और संसार न रहे ये भी प्रारब्ध का खेल है। अब बिना सन्यासी लिए हुए भी तो सबके, किसी का परिवार मर गया, किसी की संपत्ति मर गई। शनि की दशा जब आती है तो यही सब होता है। वो शनिदेव आ गए शंकर भगवान के पास कि महाराज अपराध क्षमा हो, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। बोले भाई मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? कि वो शय राशि है ना आपकी, तो अब मैं शय राशि के ऊपर चढ़ूँगा। तो बोले तेरे चढ़ने से क्या होता है? कि मकान नष्ट हो जाता है। देख ले कोई मेरा मकान हो तो नष्ट कर दीजिए। पत्नी मर जाती है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। पार्वती जी शिष्या है, पत्नी नहीं है। शंकर पार्वती का जो आपस में संबंध है, सिर्फ त्रिपुरासुर को मारने के लिए स्वामी कार्तिकेय के विष्णु भगवान ने शर्त रख दी थी, ये अदरवाइज मरने वाला नहीं है, इसीलिए विवाह किया ना। इसका वॉल्यूम ठीक नहीं है। तो धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी कि तुझे दिखे तो उसे नष्ट कर दे। बोले अब मैं आगे करूँगा क्या? जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो मुझे नष्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो महात्माओं को ये नहीं लगते ग्रह चक्कर। उन्होंने तो पहले ही सब छोड़ दिया। और ग्रह से लोग डरते रहते हैं, होता सब प्रारब्ध से है, डरते रहते हैं। वो फिर पंडितों के चक्कर में आते हैं। महाराज इसका कोई उपाय नहीं है तो सही, 50,000 रुपये खर्च होगा। ये फलित ज्योतिष जो है ये अलल टप्पू है। गणित ज्योतिष जो है वो तो सही है, वो तो मैथमेटिक्स है।
लेकिन इसका ये फल होगा, इसका ये फल होगा, इसका ये फल होगा, ये सब अलग टप होगा। हमारे स्टैटिस्टिक्स में ये बात समझाई जाती है कि एक तो नॉर्मल कर्व होती है, तो 98% लोग उसमें आ जाते हैं, तो लेकिन जो 2% हैं वो तो उसमें नहीं आते। तो संभावना है कि आप उसके जद में आ जाएंगे, लेकिन आ ही जाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2% भी तो है। तो नॉर्मल कर्व होती है, एक यू कर्व होती है। अब जो लोग नहीं समझते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोग। एस्ट्रोनॉमी इज ए साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज ओनली स्टैटिस्टिक्स। तो नचिकेता ने तो सब कुछ पहले ही छोड़ दिया। अब गुरुजी जिनसे हम उपदेश प्राप्त कर रहे हैं जाते हो, तो गुरुजी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो बता रहे हैं इसमें 8वें मंत्र में, न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय। जो नर नहीं है और नर भी हो तो अवर है, उससे यदि आप सुनोगे तो ये आत्मतत्व आपको ग्रहण नहीं होगा। नर किसको कहते हैं? पुरुषार्थी। आपके गुरुजी ने किसी की संपत्ति प्राप्त कर ली है या पुरुषार्थ से प्राप्त की है? उन्होंने पापड़ बेले हैं तब उनको ज्ञान हुआ है, जिंदगी दांव पे लगाई है, और तुम तो एक ढेला भी नहीं लगाना चाहते। क्या कह रहे हैं? तो एक तो नर होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या त्याग कर सकते हैं, यही पुरुषार्थ। मैंने कहा कि 5 दिन का प्रोग्राम है, आ जाना। ना 5 दिन तो ना हो सके। तुम घर को एक दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते नारायण, और तत्व ज्ञान चाहते हो। और वो भी सबके साथ चले गए, फिर वापस आ गए। कुछ त्याग करो। संजय से मैंने कहा एक दिन को आऊंगा। मैंने कहा तुम हमारे शिष्य हो, एक दिन को क्यों आओगे? अच्छा अच्छा, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। और फिर भी आया नहीं। आखिर के दिन आया, 27 तारीख को। तो भैया को लेके आया, फिर खाना खा के वापस। क्या मुंह दिखाई है? हम 25 को आएंगे, 27 को चले जाएंगे। तुम मत आओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है? कुछ एहसान मानना चाहिए ना। गुरुजी भी मानते हो और उसका एहसान भी नहीं मानते हो।
तो जो पुरुषार्थ ही नहीं है, माने जिसने कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य नहीं किया है, उससे अगर आप वेदांत सुनोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। और एक अवर होगा, अवर नहीं होना चाहिए। अवर माने लोअर, जो श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारे जज स्वामी थे, बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। वो कहते अगर आप किसी गैर ब्राह्मण से वेदांत सुनोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। मैंने जैसे ब्रह्म ज्ञान इस शरीर में रखा हो। यहाँ तो उनकी ससुराल थी ना, कौन तिवारी वकील थे? हाँ, बीबी तिवारी। हाँ हाँ, तो उनके दामादों में थे वो। यहाँ उनका जब संन्यास लिया था उन्होंने, तब स्वागत हुआ था। तो अवर की परिभाषा बताते हैं इसमें। अवर कौन है? प्राकृत बुद्धिना, जिसकी बुद्धि प्राकृत विषयों में ही ठीक चलती है। तो प्राकृत बुद्धि कौन सी है? कर्म और भोग की। कर्म चाहे जितना करवा लो, क्योंकि कर्म करते हैं भोग के लिए और फिर भोगते हैं फिर दोबारा कर्म करने के लिए। तो ये विषय सर्किल जो है, ये उनको पकड़े रहता है। इसी को प्राकृत बुद्धि बोलते हैं। तो प्राकृत बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वो हीन है, वो वेदांत के अधिकारी नहीं है। एक आप शुद्ध ब्रह्म ज्ञान आपने प्राप्त किया है या मिला जुला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है? मिला जुला माने हमें भगवान के दर्शन हो गए, और तुम्हारा आत्मा क्या है कि हम तो दास हैं परमात्मा के। ये कटाक्ष दूसरे दर्शनम। अद्वैत वेदांत में जो पारंगत हो और जिसकी इसमें निष्ठा हो और व्यवहार में जो त्याग पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता, वही वेदांत सुनाने का अधिकारी है। उससे सुनोगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो अवर मनुष्य के द्वारा ये सुविज्ञेय न, ये अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि बहुधा चिंत्यमाना। नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं, वैष्णव में निम्बार्क ऐसा बोलते हैं, रामानुज ऐसा बोलते हैं, वल्लभ ऐसा बोलते हैं, और भी जितने संप्रदाय हैं। फिर नास्तिक दर्शनों में बौद्ध ऐसा बोलते हैं, जैनी ऐसा बोलते हैं, चारवाक ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो और तो सब ठीक है, फिर तुम्हारा अद्वैत भी ठीक है क्या? नहीं, हमारा अद्वैत भी ठीक है। तो कितने ठीक है सारा? ठीक तो एक ही होगा। तो बहुधा चिंत्यमाना, बहुत लोगों ने इस आत्मा के बारे में बहुत प्रकार से चिंतन किया हुआ है। तो जो आदमी जिसने उन सबको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उनका काट नहीं समझे है,
वो आपको शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा सकता। वो तो सबके लिए हाँ 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 करता जाएगा। और आजकल तो युग चल रहा है समन्वय का। आप तमोगुण को गाली क्यों देते हो? आप रजोगुण को बुरा क्यों बोलते हो? सात्विकी कोई अच्छा है? तुम शास्त्र को समझने की तो कोशिश करो ना, पहले ही फैसला दीजिए। आजकल कहते हैं ना कि तो क्या बोलते हैं उसको, कैविट है। हाँ, हमको बिना सुने हुए फैसला न दिया जाए और सबको बिना सुने हुए ही फैसला दे दे। जितने यहाँ बैठे हैं, आप अपनी छाती पे हाथ रख कर सोच लेना, आपने दूसरे दर्शनों के बारे में कुछ पढ़ा है कि नहीं है? और पढ़ा है तो उसकी काट भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं, हम काट छाट में विश्वास नहीं। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता नहीं। बहुधा चिंत्यमाना, इसलिए जिसने चिंतन करके निश्चय कर लिया है कि यही ही ठीक है, उसी से जब सुनोगे तभी आपको भी ज्ञान होगा। और नहीं, आपकी भी बुद्धि ऐसे ही घूमती रहेगी। क्यों जी, गृहस्थ को ज्ञान नहीं हो सकता? जब मैं महाराज जी के पास आया तो मेरा प्रथम प्रश्न ये था कि शंकराचार्य ने जो संन्यास लेने का अनिवार्यता बताई है, तो क्या उन्होंने अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए ऐसा बोला? ऐसा मैंने बोला। तो महाराज श्री बोले कि एक तरफ तो तुम शंकराचार्य के सिद्धांत को सही मानते हो और दूसरी तरफ उनके साधन को गलत मानते हो। अरे तो अगर सिद्धांत सही है तो उसका जो साधन वो बता रहे हैं वो भी सही है, और साधन गलत है तो सिद्धांत भी फिर गलत हो जाएगा। कोई आत्मा को कर्ता मानता है, कौन मानते हैं? न्याय वैशेषिक वाले। कोई अकर्ता मानता है, कौन मानता है? सांख्यवादी। कोई कर्ता और अकर्ता दोनों मानता है, अज्ञान काल में कर्ता है और ज्ञान काल में अकर्ता है, ये खिचड़ी वाले मानते हैं। विशिष्टाद्वैती समझ लो, रामानुज। कोई आत्मा को शुद्ध मानता है, कोई अशुद्ध मानता है। अज्ञान से अशुद्ध है ये नहीं मानते, कर्म करने से अशुद्ध है, वासना से अशुद्ध है। ये तो भैया अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि के कारण है, न कि आत्मा की शुद्धि अशुद्धि के कारण। आत्मा ही को शुद्ध अशुद्ध बोलते रहे। इत्यादि अनेकधा चिंत्यमाना। ये तो थोड़ी सी बात बोल दी, बाकी और सप्लाई कर लो आप। अब कहते हैं कि दूसरी, ये तो दो क्वालिफिकेशन हो गई। पुरुषार्थी होना चाहिए और अवर नहीं होना चाहिए, प्राकृत बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। अब तीसरी क्वालिफिकेशन और बोलते हैं, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। उसकी अपनी निष्ठा किसमें है?
अधिकांश महात्मा लोग जो हैं, अधिकांश कह रहा हूँ, है अभी भी, लेकिन अधिकांश महात्मा जो हैं उनकी निष्ठा भक्ति में होती है या कर्म में, क्योंकि उससे लोगों की मतलब शिष्य बना ज़्यादा बढ़ता है। और वेदांत के तो कोई कोई चाहता है, तो शिष्य तो कोई आते नहीं उसमें। अगर 100 शिष्य हैं उसमें, तो 95 तो भक्ति या कर्म के ही होंगे। महाराज जी हम क्या करें, महाराज जी हम क्या जपें, ये भी कर्म ही है। किसका ध्यान करें, ये भक्ति की बात आ गई। हम तो जी दुकान करते हैं या नौकरी करते हैं, करते करते भगवान का ध्यान कैसे करें, तो मतलब जो भक्ति शास्त्र में बताया गया है वो बता देते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं लोग। ज्ञान लोगों की प्रारब्ध का विषय है? नहीं, कर्म का विषय है, पुरुषार्थ है। जिन माता पिता से आदमी पैदा होता है, ब्याह होने के बाद फौरन छोड़ देता है ये प्रारब्ध क्या है? गुलामी है। लेकिन माता पिता को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि ये हमसे चिपटा ही रहेगा। उनकी ड्यूटी ये है कि उसे पढ़ा दो, लिखा दो, ब्याह करना चाहता हो ब्याह करो, बस ये ड्यूटी है। इसके बाद वो तुम्हारे करे न करे। एक आदमी से मैंने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? बोले पत्नी है, 3 लड़के हैं। मैंने लड़के क्या करते हैं? कि एक तो अमेरिका में है और एक जर्मनी में है, और तीसरा क्या करता है कि वो पढ़ रहा है। तो मन के वो भी विदेश में ही जाएगा। जब 2 भाई चले गए तो क्या कहता है वो, जाएगा कैसे है, जब मैं जाने दूंगा तभी तो तुम रोक लोगे क्या कि मेरी सेवा कौन करेगा अगर वो भी चला जाएगा? अपनी सेवा के लिए उसका भविष्य बिगाड़ो, ये स्वार्थ है। माता पिता को तो उदार होना चाहिए। अपना कर्तव्य हमने पूरा कर दिया, तुम अपना कर्तव्य करो या मत करो वो तुम्हारा, उसका फल तुम भोगोगे, हम नहीं भोगोगे। अच्छा, किसी का बेटा मान लो कम कमाता हो या नौकरी अच्छी ना हो, उसको बोलते ही नहीं है क्या कर रहा है वो? कुछ ऐसे ही कुछ करता है, मतलब बोल बोल कर जाएंगे, क्योंकि बताएंगे तो फिर जो है अपनी हेट ही होगी। और थोड़ा सा भी हायर उसमें होगा ऑर्डर में तो छाती निकाल के बताएंगे, फलानी जगह वो फलाना है। तो अब तीसरी बात कहते हैं कि अनन्य प्रोक्ते, वो निष्ठावान है कि नहीं। एक होता है ज्ञान और एक होती है निष्ठा। जानकारी होना ये तो ज्ञान है, और एक उसमें ही निष्ठ मतलब पूरी तरह से स्थिति होना, उससे हटना नहीं। स्वामी हंसानंद जी थे ऋषिकेश में, वैराग्यवान थे, महात्मा थे और विद्वान भी थे, और उनकी रहनी अवधूति की थी। लेकिन थे दंडी स्वामी। तो निश्चलानंद जी तो बहुत नाराज थे, क्योंकि करपात्री जी से ही दंड लिया था उन्होंने। तो निश्चलानंद जी तो बहुत नाराज थे, क्योंकि वो दंडी भी थे, दंड साथ रखते नहीं थे और बिल्कुल नितंग नंगे रहते थे।
ये दूसरे निश्चलानंद जी दो हुए हैं या यही है? कौन? निश्चलानंद जी। निश्चलानंद जी माने शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, वो भी करपात्री जी के शिष्य है ना। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, अनन्य प्रोक्त ऐसे निष्ठावान थे कि किसी ने मान लो बर्थडे पे बुला दिया गलती से आ गए, बोलना शुरू कर दिया, तो आत्मा है, ब्रह्म है, माया मिथ्या है, संसार मिथ्या है, ऐसे बोलते रहे। फिर उसने कहा कि महाराज कुछ जन्मदिन के बारे में भी तो कुछ बोलो। बोले अच्छा अच्छा, तो जन्म तो हुआ है, मगर किसका हुआ है? आत्मा का तो जन्म होता है। फिर अपना उसी में आ गए। बहुत निष्ठावान थे। मैं तो जब उनके पास जाता था तो पहले तो नाम पूछा उन्होंने, मैंने कहा विष्णु। अच्छा विष्णु, वेवेष्टि इति विष्णु, जो सब में व्यापक हो उसी को विष्णु बोलते हैं। अब वो उसके बाद नहीं मिला हूँगा तो मैं 50 दफ़े मिला हूँगा, क्योंकि हर दफ़े मिलता ही था उनसे। या वो जब यहाँ आते थे आश्रम में तब भी उनके पास में बैठता था, मगर एक ही वाक्य था उनका, वेवेष्टि इति विष्णु, वेवेष्टि इति विष्णु। मतलब अपनी दृष्टि जो है उनकी, वो उस व्यापक तत्व पर ही रहती है। निष्ठा। तो वो कहते थे अपने महाराज श्री के लिए, किसी ने कहा कि महाराज जी जो है उनकी भक्ति की निष्ठा थी। अब सब तरह के लोग होते हैं, क्योंकि भागवत की कथा करते थे और बहुत अच्छी भक्ति की कथा भी बहुत अच्छी करते थे। तो बोले हाँ, कथा तो किसी की भी करते थे, लेकिन उनकी तान जो है वो अद्वैत में टूटती थी। वो पहले गाते भी थे और क्या नाम है, कविता भी करते थे। नारायण। तो अनन्य प्रोक्त है। अनन्य माने नहीं है दूसरा कोई। तो जो मैंने जाना है वही लास्ट है, इसके आगे कोई और नहीं है। बोले आपकी कुंडली जगी कि नहीं जगी? अब किसी ने कुंडली की बात कर दी तो फिसल गए। अरे कहाँ कुंडलिनी और कहाँ ब्रह्मनिष्ठा जा रहा है? आपको भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब फिसल जाते हैं लोग। चलो पहले दर्शन ही कर लेते। सारी जिंदगी दर्शन करने में लग गई, ब्रह्म ज्ञान छूट गया। कांच के रच बदलेते नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा कि चिंतामणि भगवान ने दी है, लेकिन इसके बदले में कांच की किरच उठा लेते हैं और चिंतामणि छोड़ देते हैं। तो अनन्य प्रोक्त, एक तो उसकी निष्ठा जो है वो अनन्य होनी चाहिए। जो कुछ जानना था जान लिया, जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ करना था कर लिया। 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। वो महाराज श्री ने कहा कि जो इसको जान लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है। तो टिप्पणी की महाराज जी ने कि चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो कृतकृत्य हो जाता, जो करना था सो कर दिया। अगर ब्राह्मण शरीर होता उसका तो कहते थे ज्ञात ज्ञातव्य, जो जानना था सो जान लिया। और यदि बनिया शरीर होता उनका तो कहते प्राप्त प्राप्तव्य। जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया।
जानना और पाना और कर्म, कर्म का फल, यही तो सब कर्म के फल है ना। तो वो व्यक्ति जिससे आप उपदेश सुन रहे हो ब्रह्म ज्ञान का, उसकी निष्ठा कहाँ है ये देख। अनन्य प्रोक्त है। फिर इसके 4 अर्थ किए हैं भाष्यकार ने। दूसरा अर्थ किया कि ज्ञान का फल है मुक्त होना। अब मुक्त हो गया, अब दूसरे की स्थिति कहीं नहीं रही, तो आपको चक्कर में क्यों डालेगा वो? जब खुद उस जगह पहुंच गया जहां दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर शिष्य को काहे लिए कहेगा कि तुम ये कर लो वो कर लो। ये जो लोक संग्रह की बात चलती है ना आजकल, दुनिया का कल्याण करो। भगवान इतना शक्तिशाली है जिसने संसार बनाया है, वो तो संसार का कल्याण कर नहीं पाया। संसार अपनी गति से चल रहा है और तुम एक छोटे से उसी संसार के एक कड़ी हो। तुम कहते हो हम संसार का कल्याण कर दें। ये तुम्हारा अभिमान है, अहंकार है। वो रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे, जब ये विवेकानंद ने क्या नाम है मिशन चालू किया, तो उन्होंने कहा क्या तुमको भगवान से प्रेरणा मिली है? उन्होंने कहा है कि मिशन चलाओ। तो वो तो कोई बात थी नहीं, वो तो ईसाई मिशनरियों के बीच में रह के आए थे, वही संस्कार उन्होंने यहाँ आकर डाल दिया ना। एग्जैक्टली ईसाई मिशनरियों की रिप्लिका है रामकृष्ण मिशन। नर को नारायण समझ के सेवा करो, सब जगह लिखा मिलेगा। और जब आप टिकट बनवाने जाओगे मतलब अस्पताल में, 50 रुपए की तो टिकट बनेगी। नर को नारायण समझ के सेवा करो, 50 रुपए की टिकट बनेगी। फिर वो डॉक्टर जो टेस्ट लिखेगा, उन सब के टेस्ट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। भर्ती करेंगे तो भर्ती के सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो काई की नारायण सेवा है ना। तो कुछ किसी ने कहा था कि महाराज आपका तो धर्म सेवा है, आप इतने पैसे क्यों लेते हो? बोले बाजार में जाओ, हाँ तब मालूम पड़ेगी। हम तो उससे आधा ही लेते हैं, यही हमारी सेवा है। और अरबों रुपया इनके पास आता है डोनेशन, अरबों। विदेशों से बहुत पैसा आता है। और एक इनकी अच्छी बात है जो दूसरे आश्रमों में नहीं है, अगर 1 पैसा भी आप देते हो दान का, तो उसकी रसीद आपको देगी। और आश्रमों में तो रसीद दें न दें, आप कहोगे कि रसीद चाहिए हमको, इनकम टैक्स के लिए चाहिए। अब ज्ञान के फल स्वरूप जो आपका गुरु है, उसको यदि मोक्ष सिद्ध हो गया, तो अब उसके लिए दूसरी तो कोई चीज़ रही नहीं, अपने लिए तो कुछ रहा नहीं। अब शिष्य अगर अधिकारी मिल जाए तो उसको दे देगा फ्री। आरत अधिकारी जय पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। शंकर भगवान के शब्द है। अगर आर्त अधिकारी हो, आर्त माने उस ज्ञान के बिना मर रहा हो, मुझे तो ये ज्ञान ही चाहिए और कुछ नहीं। आरत अधिकारी जेह पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। साधु लोग फिर कुछ छिपा कर नहीं रखते। तीसरा अर्थ करते हैं, नहीं 3 तो हो गए।
बोले मोक्ष तो अंतिम फल है, जब वही मिल गया तो क्या फिर दोबारा मनुष्य बन जाओगे या पशु पक्षी कुछ और बनोगे? अब उसका पतन नहीं हो सकता। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, गति को लेकर के उद्भावना की है कि यदि आपने अनन्य से सुना है तो फिर आपको दूसरा कोई फल नहीं मिलने वाला, मोक्ष ही मिलेगा। आपके गुरुजी मुक्त है तो आप भी मुक्त हो जाओ, अगर ये 3 कंडीशन उनके सेटिस्फाई, नरेण, अवरेण और अनन्य। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ये इतना सूक्ष्म विषय है। अणियान यतर्क्यम अणु प्रमाणात, अणु से अणु से अणु, अणु माने छोटे से छोटा पार्टिकल, उसकी भी सीमा है। छोटा और बड़ा सब इसी के आधार पर तो है। अगर परमात्मा ना हो तो छोटे बड़े का आधार क्या है? एक भिन्न का है, मच्छर समझ लो, एक हाथी है दोनों परमात्मा रहते रहते हैं ना। तो इतना सूक्ष्म है। और कुतर्क यदि करना चाहो तो करते रहो। अंत में देखते हैं, नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित वेद्यते। कुतर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक में से एक तर्क निकलता जाएगा, कहीं उसकी सीमा नहीं आएगी। पंचदशीकार ने लिखा, तर्कताम न तो कुतर्कताम। तो वहाँ उसकी व्याख्या में बताते हैं कि तर्क तो यह है, कार्य कारण जो बुद्धि है, इसी को तर्क बोलते हैं। ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, और चूंकि ऐसा हो गया इसलिए इस वजह से हो गया, ये कार्य कारण बुद्धि है। ये सामान्य तर्क है। इस तर्क की गुंजाइश परमात्मा के वेदांत विद्या में नहीं है। और शास्त्रीय तर्क क्या है? बिना साक्षी के कुछ अनुभव नहीं होता, और बिना अधिष्ठान के किसी की स्थिति नहीं हो सकती। और साक्षी और अधिष्ठान दोनों जब तक एक ना हो तब तक वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ये शास्त्रीय तर्क है तो तर्क है भी, युक्ति। शास्त्रीय तर्क को बोलते हैं युक्ति, तरीका समझने का। और काटना काटना काटना, तुमने जो कहा उसको काट दिया और अपनी तर्क उसके साथ जोड़ दी, ये कुतर्क कहलाता है। अब इसी को अगले मंत्र में कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वम आप सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयात् नचिकेतः पृष्ठा। अब नचिकेता की तारीफ कर रहे हैं कि ये जो तेरे को आत्मबुद्धि प्राप्त हुई है, ये तर्क से नहीं प्राप्त हो सकती। जरूर तेने किसी से सुना है उसके संस्कार से संस्कारित तेरी बुद्धि बोल रही है, उसी के बल पर तेने ये सारे प्रलोभन छोड़ दिए। और अगले मंत्र में कहते हैं कि जब मैं तेरे बराबर था ना, तो मेरी भी बुद्धि परमात्मा में चलती थी, परंतु
अब अफसोस कर रहे हैं। परंतु वो दुर्दिन कैसा था कि मेरे मन में आई कि मैं जीवों के ऊपर शासन करूं। तो ज्ञान तो मेरे को हो गया, लेकिन यमराज बन गया। तो ज्ञानी आदमी को जब ब्रह्मज्ञानी हो गई यमराज, तो ये बुद्धि जीव का शासन करे, ये उनके उसमें था नहीं। ये कैसे फिर क्या करें? जब ज्ञानी हो गए यमराज, तो ये फिर उनकी बुद्धि में कैसे आ गया कि जीवों पर शासन करे? वासना, वासना। वासना। ज्ञान होने से पहले अंतःकरण कितना शुद्ध है आपका। ज्ञान तो मान लो इधर भी गंदा इधर भी गंदा, बीच में सड़क साफ है तो गाड़ी तो निकाल ले जाओगे आप, लेकिन गंदगी के बीच में से ही तो निकलेगी ना, उसके छींटे तो आपकी कार पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतना ही शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होता है। निष्ठा भी तभी बनती है। ये सारा जितने भी साधन हैं वो सब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और ये जो धर्म है ये कर्म को शुद्ध करने के लिए। तपस्या है धर्म। हमारा मन कुछ भी करे, लेकिन हम अब घर गृहस्थी वाले हैं, हमको ये काम ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, तुरंत आप उससे लौट आते हो। इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म माने ब्रेक। तो शास्त्र जहाँ आपको कर्म का ब्रेक लगाता है उसको धर्म बोलते हैं। अब आजकल लड़कियां क्यों जॉइंट फैमिली में नहीं जाना चाहती? शादी करके पहली शर्त यही होती है कि क्यों जी हमारी लड़की कहाँ रहेगी? अरे रहेगी कहाँ? जहाँ लड़का रहेगा वहीं रहेगी। तो नहीं, आपकी तो लड़कियां क्या ही हैं। तो अब तो पहले से ही निश्चय होता है कि बस मैं और तुम और कोई नहीं। तो भाई क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो मेरे मन में ये आ गई कि मैं जीवित मनुष्यों पर शासन करूं, तो मेरे को यमराज बना दिया। अब ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये मेरे पीछे पड़ गया। इसलिए भैया तू तो मेरे से भी आगे निकल गया, गुरु जी कह रहे। अरे नचिकेता तू तो मेरे से भी आगे निकल गया भाई, धन्य है तेरे माँ बाप को। मैंने इतने प्रलोभन दिए और तूने किसी को स्वीकार नहीं किया। अब एक थोड़ा सा लाइट म्यूजिक। एक आदमी ने सुनाया था हमको, तो यमराज से किसी ने कहा कि आपकी कोई बड़ाई नहीं है, आप तो मुर्दों के ऊपर शासन करते हो। जब मर जाता है आदमी तभी तो यमराज के पास जाता है, तो आप तो मुर्दों के ऊपर शासन करते हो। किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर शासन करके दिखाओ, तब हम समझें कि आप यमराज हो। बस वो चढ़ गया है महाराज, अपने उसको कहा कि पकड़ लाओ किसी जीवित व्यक्ति को। तो उसके दूत आए, तो गर्मी के दिन थे। एक मुंशी जी अपना कान में पेन लगाए हुए और क्या नाम है, छत के ऊपर जो है आराम से लेटे हुए थे, या बैठे होंगे तो कुछ लिख रहे थे। मुंशी लोग पहले यही काम करते थे, कायस्थ लोग प्राय होते थे। तो मुंशी जी बोलते थे उनसे। वो लेट गया मुंशी जी लिखते लिखते। अब यमदूत आए, उन्होंने कहा ये आदमी ठीक है, तो उसके चारपाई चौकी तय उठा कर चल दिए।
अब जब हवा में तैरने लगी चारपाई तो मुंशी जी की आँख खुली, कहाँ, और वो काले काले यमदूत दिखाई दिए। तो समझ में तो आ गया कि कुछ चक्कर है। ले जाके उन्होंने वो खाट यमराज जी के पास लाकर रख दी। तो यमराज जी ने कहा कि देखो भाई इसका रोज नामचा, अच्छे बुरे कर्म क्या किए। तो मुंशी जी ने कलम निकाली, बोले पहले आप ये बताइए कि किस धारा में आपने जीवित व्यक्ति को यहाँ पे संविधान की कौन सी धारा आपने लगाई है? अब कोई धारा हो तो बता। बोले नहीं भाई, मेरे को तो नहीं मालूम, कि जिसको मालूम हो उससे पूछ लो। तो बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो बोले ऐसा थोड़ी कि आप पूछे आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब वो खाट उठाए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा समझ के कुछ गड़बड़ है। तो बोले महाराज ये पूछता है किस धारा में हमको बुला लिया है हमें। बोले ये तो कोई धारा ही नहीं है। भाई क्या करूं? विष्णु भगवान के पास ले जाओ। तो वहां से खाट उठी और फिर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। अब कथा है ना। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा ले आए हो तुम, तो कुछ तो किया होगा इसने, अच्छा बुरा नहीं। बोले ये तो ये पूछ रहा है कि जिंदा आदमी को आपने किस धारा में यहाँ पे बुलाया, ऐसी कोई धारा है क्या? विष्णु भगवान बोले धारा तो कोई नहीं है, शंकर जी के पास जाओ, टालम टूल के मामला है। शंकर जी के पास पहुंच गए तो वो तो अपना अवधूत टाइप के हैं। अरे बोले मेरे को इससे क्या मतलब है, मैं तो मरे हुए लोगों को ही डील करता हूँ, मेरे बस की नहीं, चाहो जो तुम्हें करना हो करो। अब वो यमराज बड़े घबराए। तो बोले अच्छा चलो हम गलती अपनी मान लेते हैं, मगर ये बताओ कि आप पहले अपने दुष्कर्मों का फल भोगोगे कि सुकर्मों का फल? बोले अब भी मेरे दुष्कर्म रह गए क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तो दर्शन हो गए। अब तो मेरे कोई दुष्कर्म रहे ही नहीं, तो किस दुष्कर्म का फल दोगे आप? यमराज ने कहा बाबा इसको भाई वापस भेजो ऐसे। तो बोले ऐसे नहीं चलेगा, जहां से जैसा उठाया है वैसा वहीं रख के आवे। उसको छत पर जाकर फिर रख दिया। तो ये यमराज का पद तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मरे हुओं के ऊपर शासन करते हैं। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया क्या करूं, मेरे मन में वासना आ गई, अब मैं मरे हुओं के ऊपर शासन करता हूं। अब जाने ये कब तक चलेगा। बारहवां मंत्र है। नचिकेता, तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो वो बहुत गूढ़ है, तो तुम जिद कर रहे हो तो मैं बताऊंगा तो सही, परंतु है बहुत गूढ़। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गैवरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्ष शोकौचः। ये कोटेबल कोट्स में आता है, मत्वाधीरो हर्ष शोकौचः।
अगर आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा को पहचान लिया आपने, तो जो धीर पुरुष है वो हर्ष और शोक दोनों से पार हो जाता। धीर माने स्थिर बुद्धि, धीयम राति, धीय माने बुद्धि। ये जो आत्मा है ये दुर्दर्श है, बहुत कठिनाई से इसका अनुभव होता है। दर्श माने दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं, आँख से थोड़ी आत्मा दिखाई पड़ता है। आँख से तो जो सामने चीज़ है वो दिखाई पड़ती है, उसमें भी रूप दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। अगर रूप नहीं है वस्तु में तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अब वो आँख नहीं है तो भी दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। अब उनके लिए वो क्या है, ब्रेल लिपि, हाँ, वो छू छू करके जो है अर्थ निकाल लेते हैं। ब्रेल। तो ये इतना सूक्ष्म है बहुत कि इसको दर्शन करना बहुत कठिन है। गूढ़म अनुप्रविष्टम, ये बहुत गहराई में है। स्थूल शरीर है, इसके भीतर चलो, आत्मा तो वहीं बैठा हुआ है, भीतर चलो इसमें। यूँ मत कहना कि आत्मा तो सब जगह है। ये सिद्धांत को साधन में नहीं मिलाना चाहिए। गूढ़म अनुप्रविष्टम, ये प्राकृत विषयाकार विज्ञान से ये प्रच्छन्न है, इसलिए छिपा हुआ है। गूढ़ माने छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? कि पर्त पर पर्त पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो भीतर जाकर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अंतःकरण में। अंतःकरण में कहाँ जाते हैं? बुद्धि में ही जाते हैं सब। हाँ, वहीं जाते हैं सब, और वहीं परमात्मा बैठा है। तो उसी के ऊपर एक परत, दो परत, पांच परत तो इनकी हो गई, और एक एक इंद्रिय की हजारियों परत है। लाल रंग कितने होते हैं? हमारे कॉलेज के एक ट्रस्टी थे, कॉलेज के नहीं, आश्रम के ट्रस्टी थे, तो उनके लड़के के कपड़े की दुकान है वहाँ दिल्ली में। एक दफ़े मैं गया था तो वो क्या करते हैं कि आप आजकल मैचिंग का ज़माना है ना, तो कपड़ा तो बाज़ार से खरीद लेते हैं। अब उसके लिए ऐसी रंग का ब्लाउज चाहिए, ऐसी रंग का पलाना चाहिए, ऐसी रंग का ढमका चाहिए। तो वी आर मैचिंग पीपल, उनका ये मोटो है। तो जिस रंग का आप लाए हो कपड़ा, उसकी कतरन काट के उनको दे दो और कपड़ा दे दो, उसी रंग का वो रंगवा देते। तो कितने लाल रंग होते हैं। अब जब हम 5वीं क्लास में थे तो वाटर कलर करते थे, तो उसमें तो कलर बॉक्स था, उसमें एक था पैरट रेड, माने तोते की चोंच जैसी होती है उस रंग का। एक था ब्रिक रेड, ईंट का रंग जैसा होता है। 3-4 रेड तो उसी में थे। और ये कलर करने वाले जो हैं, ये तो पता नहीं कितने प्रकार के रंग होते हैं। तो एक एक इंद्रिय के अनेक विकार हैं, और वो सब एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं बुद्धि में, और बुद्धि फौरन पहचान लेती है। तो ये प्राकृत विषय जो है, माने प्राकृत माने यही इंद्रियों के जो विषय है, ये इनका जो विज्ञान है वो उस ज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढक गया।
इसलिए इसको गूढ़ माने छिपा हुआ है। आत्मा वैसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान छिपा हुआ है। अगर आत्मा है तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ? तो जानने का जो कारण है, बुद्धि है, वो बुद्धि आपने ढक रखी है, तो अब क्या करें? मान लो आँख में ढक लो तो सब काला ही काला। ठीक होगी महाराज। हैं? ये बुद्धि साधन से ही ठीक होगी। हाँ, विचार से भी ठीक होती है और साधन से भी। अनेक की लालसा तो बंद करो ना। ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे जितने से मिनिमाइज से काम चल जाए उतने चाहिए, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। और जब वो डिमांड बढ़ जाती है तो उसका बैड इफेक्ट होता है। गुहाहितम, गुहा माने गुफा, तो बुद्धि की गुफा में ये आत्मा रहता है। कल्पना है, रहता तो पूरे शरीर में है और शरीर के बाहर भी है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं तो पिन पॉइंट करोगे ना उसको। तो बुद्धि में रहता है आत्मा, इसलिए वहीं इसको प्राप्त करो। गुहाहितम, बुद्धि रूपी गुफा में ये छिपा हुआ है। और गैवरेष्टम, गैवर माने घनघोर, बुद्धि में इतने ज्ञान भर लिए हैं और भरते चले जा रहे हैं। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा। अरे पढ़ करके तुमने लिया क्या है? दूसरों की बुद्धि को ही तो अपनी बुद्धि में डाला है, और क्या। पुराणम, और पुराना है, पुराना माना हमेशा से है। तो हमेशा से ऐसे ही बुद्धि में पड़ा हुआ। हमेशा का मतलब जब से ये मनुष्य शरीर मिला है हमको, तब से। अब कैसे हो, जो आपका प्रश्न है, कि अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग का आश्रय करो, उससे ये प्राप्त हो। अध्यात्म योग में कर्म की तो शुद्धि चाहिए, कर्म की बहुलता नहीं चाहिए, और बेईमानी और फलाना और ढमका, ये सब चीज़ें नहीं। ये तो सामान्य धर्म है। और वासना जो है, उसमें परमात्मा की वासना पालो। और वासनाएं हैं तो पड़ी रहने दो उन्हें, वो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगी। तो परमात्मा की वासना से और सारी वासनाएं कट जाएंगी। कट जाएगा। परमात्मा की पूरे ध्यान करने से, परमात्मा का पूरा ध्यान करने से वासनाएं हट जाएंगी। परमात्मा का ध्यान करने से सारी वासनाएं कट जाएंगी। ध्यान करोगे कैसे जब वासना ही नहीं है? तो परमात्मा का तो ध्यान करना है। पहले तो इच्छा करो ना उसको कि हमें परमात्मा मिले। जब इच्छा बलवती होगी तब उसका ध्यान होगा। और पहले ध्यान करोगे तो वो ध्यान लगेगा ही नहीं यार। परमात्मा का ध्यान, हाँ, परमात्मा का ही कह रहा हूँ, और क्या। ध्यान लगेगा ही नहीं। जो चीज़ देखी नहीं है तो उस पर ध्यान कैसे लगेगा? विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम अध्यात्म योग। अध्यात्म योग क्या है? कि बाहर से बुद्धि को खींचो पीछे, विषयों से बुद्धि को पीछे खींचो। अब 60 वर्ष के हो गए, आप 60 के हो गए? हाँ, 60 वर्ष के। मान लो मैं 95-96 का हो गया, तो यही सब तो देख रहे हैं ना इतने दिनों से। अभी तक पेट भरा ही नहीं है।
तो जो देख लिया वो तो देख चुके हैं, अब आगे और देखने की इच्छा छोड़ो। तो विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य, विषयों से लौटाओ अपने चित्त से, और आत्मनि समाधानम, और उसको शांत करो आत्मा। इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान माने ये नहीं कि आत्मा 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 आत्मा, किसी क्रिया का नाम ध्यान नहीं है, समाधान का नाम ध्यान है। समाधान माने सम्यक आधान, अच्छी प्रकार से उसी के ऊपर सब आधारित है। यही अध्यात्म योग कहलाता है। इसी से उस परमात्मा को जाना जाएगा और उसका फल होगा कि फिर आपको जीवन में हर्ष शोक नहीं होगा। हर्ष शोक नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।